गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास का पहला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। विलियन। विलियन क्या है इसके बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। विलियन, व्हाट इज द विलियन? सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो याद रखो, जो विलियन है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ओके, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और इसमें जिसकी भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट विलायक विलयन के बराबर होती है। देखो, विलेय और विलायक, ठीक है, ये मिलकर बनता है विलयन। ठीक है, विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सॉल्यूट, और विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, और ये जो मिलकर बनाते हैं उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसको 2 और 3 टाइप में बताया गया है। 2 और 3 टाइप की डेफिनेशन इसकी दी गई है। तो देखें, सॉल्यूट या विलेय साधारण तौर पर हम आराम से अच्छी भाषा में, सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जो डिजॉल्व हो जाता है, जो घुल जाता है वो विलेय कहलाता है, और जिसमें घुल जाता है वो विलायक कहलाता है। जो डिजॉल्व हो जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है, और जिस पदार्थ में डिजॉल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। एक चीज। और दूसरी चीज हमेशा याद रखें कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है, जो आपके विलायक की भौतिक अवस्था होती है ना, वही भौतिक अवस्था आपकी विलयन यानी सॉल्यूशन की होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया घुलने के आधार पर, यानी जो घुल जाता है वो विलेय और जिसमें घुल जाता है वो विलायक। अच्छी बात है। दूसरी डेफिनेशन हम कैसे बताएं, या दूसरी तरह से हम कैसे समझाएं विलेय और विलायक को, तो इसको समझ लो। विलेय विलायक को समझाने के लिए सबसे अच्छी चीज बताई गई है कि समझ लो ये वाटर है, ये पानी है। हमने वाटर लिया और वाटर में हमने शुगर को डिसॉल्व किया, चीनी को डिसॉल्व किया, शुगर को। ठीक है, चीनी डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में। अच्छा, कितनी चीनी डिसॉल्व होगी? उसकी क्वांटिटी कम होगी ना, थोड़ी सी मात्रा में हम डिसॉल्व करेंगे, तो क्वांटिटी के बेस पर उसको बताया जाता है। यानी जिसकी क्वांटिटी कम हो, लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में, लेस क्वांटिटी जिसकी हो, वो आपका क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय कहलाता है, और जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। ये उसकी मात्रा के बेस पर। ठीक है, यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम है वो विलेय है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है वो विलायक है। ठीक है, अच्छा, दूसरी फॉर एग्जांपल समझ लो, ये गिलास है। ठीक है, गिलास में हमने सपोज दैट ये पानी जो है, हमने इस गिलास में ये पानी ले लिया इतना, ठीक है सर, और इसमें अल्कोहल लिया या कोई दूसरा लिक्विड लिया और वो क्वांटिटी में ज्यादा लिया, इससे ज्यादा, इसकी क्वांटिटी से ज्यादा। ठीक है, चलो अच्छा ऐसे समझो, इतना पानी है, ठीक है सर, ये पानी है, हमने इसमें अल्कोहल मिलाया थोड़ा, बस इतना अल्कोहल मिलाया ओनली। ये पानी था, हमने इसमें 4 बूंद या थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया, तो इसमें सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट इसमें अल्कोहल है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है और वो इसमें डिसॉल्व हो गया। और सॉल्वेंट क्या है इसमें? सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, पानी है, जल है। ओके, अच्छी बात है। अब हम दूसरा ले रहे हैं एग्जांपल। समझ लो ये इतना अल्कोहल है केवल, सपोज दैट ये केवल अल्कोहल है, और ये पानी मिलाया। अब हमने इतना सा पानी मिलाया, अब इसमें क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? किसकी मात्रा ज्यादा? अल्कोहल की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा कम। तो पानी की मात्रा कम है, तो यहाँ पानी का काम कर रहा है? विलेय का, यानी सॉल्यूट का। और अल्कोहल का काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। देखो, मिक्सचर दोनों लोगों का है, अल्कोहल और वाटर का। तो पहला वाले भी अल्कोहल वाटर का, क्वांटिटी अलग अलग है। उसमें वाटर ज्यादा था तो वाटर था सॉल्वेंट, इसमें अल्कोहल ज्यादा है तो इसमें अल्कोहल है सॉल्वेंट यानी विलायक। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जो बनाते हैं वो सॉल्यूशन कहलाता है।
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसमें आता है अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, सुनो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मीन्स होता है विलयन के प्रकार। अब विलयन के प्रकार हमारे सिलेबस में है। विलयन के प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वो भी बांटा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार तो आपको बता दें, सॉल्यूट ले लीजिए और ये सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट यानी ये हो गया विलय और ये आपका हो गया विलायक। ओके, इनकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर बांटना है। तो हमने विलय ले लिया सॉलिड, सॉलिड का मतलब है ठोस, विलय हमने ले लिया ठोस, और विलायक आप ठोस भी ले सकते हो, द्रव भी ले सकते हो और गैस भी ले सकते हो, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड जो सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा सॉलिड का, ये होगा सॉलिड लिक्विड का, ये होगा सॉलिड गैस का। ठोस द्रव, ठोस गैस। दूसरा सॉल्यूट क्या होगा आपका, द्रव, ठीक है, मतलब लिक्विड। और सॉल्वेंट क्या होंगे, सॉल्वेंट वही तीनों होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड गैस। और थर्ड जो हमारा होगा, याद रखो, थर्ड में आपका जो सॉल्यूट होगा यानी विलय जो होगा वो गैस होगा, और जो आपके सॉल्वेंट होंगे वो क्या होगा, सॉलिड, दूसरा आपका होगा लिक्विड और तीसरा होगा गैस, यानी मिक्सचर ऑफ गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। तो ये आपके विलयन के टाइप्स हैं, विलयन के प्रकार। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विलेयता। विलेयता को समझ लीजिए, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आती भी है। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, किसी सब्सटेंस की विलेयता क्या कहलाती है, विलेयता, या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? तो एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं, इसको अमाउंट को हम डिनोट कर देते हैं 100 ग्राम से, ठीक है। 100 ग्राम विलायक में, काय में, 100 ग्राम विलायक में विलय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इसको हम 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर, टेम्परेचर भी है इसमें, टेम्परेचर लिख सकते हैं हम, निश्चित ताप पर, फिक्स्ड टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा उस विलय पदार्थ की विलेयता कहलाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the maximum amount of substance dissolved in 100 gram of solvent is called its solubility। 100 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, कितना विलायक, अरे भाई हमने ये 100 ग्राम जल ले लिया, पानी ले लिया, समझ लो ये 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम पानी है, इसमें कितनी ज्यादा से ज्यादा चीनी घोलेंगे, शुगर डिजोल्व कर सकते, जितनी ज्यादा से ज्यादा शुगर डिजोल्व होगी। 100 ग्राम में हमने 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, सपोज दैट 100 ग्राम वाटर में केवल 30 ग्राम शुगर डिजोल्व होती है बस, तो 30 ग्राम शुगर डिजोल्व होती है, तो 30 ग्राम जो है वो उस शुगर की सॉल्युबिलिटी है, विलेयता है। 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर अधिकतम घुलने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, okay, at a constant temperature is called solubility of this substance। ठीक है, अगले टॉपिक हम छोटे छोटे वीडियो में और लाते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।